आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में फौजी एहलकार के खून से जमीन लाल, बंदूक बरदारों ने अहल खाना पर की अंधाधुंध फायरिंग में फौजी एहलकार की हुई मौत, अहलिया और बेटी शदीद जख्मी, इलाके में मची कोहराम। कुलगाम में साबिक फौजी की हिलाकत पर वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया दुख का इजहार। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने नई दिल्ली में जामिया मस्जिद के शाही इमाम से की मुलाकात के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजों पर तवज्जो रही मरकूज। दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त रेल सर्विस में फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं, रवा माह सितंबर तक नहीं चलेगी श्रीनगर ता दिल्ली रेल सर्विस, रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव का बयान। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भाजपा हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा मोदी हुकूमत रोजगार की सूरत हाल पर नौजवानों के सवालों का जवाब देने से है कासिर। इंडिया अलायंस को मिल बैठकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर करना होगा तबादला ख्याल, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में एडीजीपी आर्मड जम्मू कश्मीर के ओहदे की हैसियत से संभाला चार्ज। तकरीब में डीआईजी जम्मू शिव कुमार के अलावा पुलिस के कई आला ओहदेदारान थे मौजूद। निजी अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही के नतीजे में दोशीजा की मौत के खिलाफ अहल खाना ने किया वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर जबरदस्त एहजाज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे थे मुतालबा। लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान जबरदस्त हंगामा आराई, महाकुंभ मेले में हादसे नाकस इंतजाम पर हुई अपोजिशन सीखपा। और फाइनेंस सेक्रेटरी तौहीन कांटा पांडी ने मरकजी बजट माली साल 2025-26 को दिया मस्बत करार। और पेश है इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में अहलिया और बेटी के साथ नामालूम बंदूक बरदारों ने हमले का निशाना बनने वाले साबिक फौजी जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। आपको बताते चले हमले में तीनों जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि उनकी अहलिया और बेटी की हालत मुस्तकम बताई जाती है। इस दौरान फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है। ताकत के बाद इलाके में सख्त मातम बिछ गई है। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में साबिक फौजी और उनके अहलिया खाना पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने हमले में जाँ बाख होने वाले मंजूर अहमद वगे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं कुलगाम में मंजूर अहमद वगे और उनके कुंबे पर हुए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में सोगवार कुंबे के साथ यकजहती के साथ खड़ी हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए और जख्मियों की जल्द सेहत शफायाबी के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामिया मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और बादजा फतेहपुरी मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती मुकर्रम अहमद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मीरवाइज का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया और उनकी गुफ्तगू मुस्लिम इत्तेहाद और कम्युनिटी के चैलेंजों से निमटने में क़यादत की किरदार पर मरकूज रही। ये जानकारी मीरवाइज मंजिल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के दौरान फराहम की। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। श्रीनगर से दिल्ली रेल सर्विस में एक नया मोड़ आ गया है। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रवा बरस के माह सितंबर तक श्रीनगर ता दिल्ली रेल सर्विस नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू में फिलहाल सिर्फ 3 प्लेटफार्म है, मजीद 4 प्लेटफार्म दरकार है। जब तक न मजीद 4 प्लेटफार्म बन जाए तब तक कश्मीर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने का कोई इम्कान नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि इस दौरान मेल एक्सप्रेस कटरा ता श्रीनगर चलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर ता दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मुसाफिरों को एक ही बार टिकट लेना होगा, अलबत्ता कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का तबादला करना होगा।
श्रीनगर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में दोशीजा की हिलाकत के खिलाफ खवातीन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहजाजी धरना दिया और मुतालबा किया कि मुलविस डॉक्टर को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज खवातीन की एक बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा श्रीनगर के बाहर धरना दिया और डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मीडिया नुमान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलवामा के एक निजी अस्पताल में सुबुरा नामी दोशीजा डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में जहां बाक हुई है। आनंद जैन आईपीएस ने जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी आर्मड जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला है। उनकी आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस मौके पर मौजूद सीनियर अफसरान सारा रिजवी आईपीएस डीआईजी आर जम्मू शिव कुमार शर्मा, आईपीएस डीआईजी जेकेएस रेंज विनोद कुमार, आईपीएस डीआईजी एपी जम्मू दिलीप कुमार, एसएसपी स्टाफ ऑफिसर तो एडीजीपी आर्मड जम्मू कश्मीर और दीगर अफसरान ने भी मौजूद थे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 60 वर्षों में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है और जिन मोबाइल बनाने का अहम दावा कर रहे हैं उसके तमाम पुर्जे जो हम चीन से आते हैं, इसलिए मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मसले पर हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ह जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में बड़ा फर्क है। हजारों नए वोटरों का इजाफा हुआ है और ये तब्दीली उन सीटों पर ज्यादा देखी गई है जहां बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये फहरिस्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के हवाले करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे मुल्क में तरक्की की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मोबाइल बन रहे हैं, ड्रोन बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब की टेक्नोलॉजी चीन के पास है। हिंदुस्तान में उनके पुर्जे असम्बल करके मोबाइल बनाने जा रहे हैं और इस तरह हमारे नौजवानों के रोजगार के सवाल का वाज़ह जवाब नहीं दिया जा सकता है। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is better than our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers have visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। मरकजी बजट 2025-26 पर पार्लिमानी बहस जो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश की थी, आज दोनों ऐवानों में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के साथ ही शुरू हो गई है।
तेलंगाना लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बहस होने की तवक्का है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने बजट इजलास के दौरान महकुम बगदड़ के सानहे पर बहस का मुतालबा किया। अगरचे पार्लियामानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पार्लियामेंट के एजेंडे पर फैसला करेगी। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी को इख्ताम पजीर होगा और दूसरा हिस्सा 10 मार्च को शुरू होगा। इजलास 4 अप्रैल को इख्ताम पजीर होगा। इजलास की कानून साजी के एजेंडे में वक्फ समेत 16 बिल शामिल है। फाइनेंस सेक्रेटरी तौहीन कांता पांडी ने मरकजी बजट 2025-24 को गैर महंगाई के तौर पर सराहा है, जिसमें तरक्की और मालियाती एहात को तरजीह दी गई है। 15.68 लाख करोड़ का कर्जा मुकम्मल तौर पर कैपेक्स की तरफ है। कलीदी इकदाम में टैक्स इस्तेहार, कस्टम ड्यूटी को माकूल बनाना और मुतवस्सित तबके के लिए अहम मुख्तस करना शामिल है। सनती रहनुमा इक्तिसादी तब्दीली और इस्तेकाम को फरोग देने के लिए बजट की तारीफ की है। नई दिल्ली में पीर के रोज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और माहिरीन का मानना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान इस बार सख्त मुकाबला हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीवल चौक में फायरिंग मामले में दिल्ली से 5 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले 21 जनवरी को जीवल चौक जम्मू में नामालूम अफराद ने गाड़ी में सवार एक शख्स पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की उस वक्त एक अहम कामयाबी मिली जब जीवल चौक जम्मू शूट आउट केस में मुबैना तौर पर मुलविस 5 मुलजमान को दिल्ली से हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ शुरू की गई है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मलिक अर्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत के नारे सबका साथ सबका विकास को खोखला करार देते हुए कहा कि अमीर को अमीर और गरीब को गरीब तर बनाई जा रही है। ऐवान में सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन गरीबों की तरक्की नहीं हो रही है। आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। लोकसभा में पीर के रोज अपोजिशन अरकान ने प्रयागराज महकुम के इंतजाम को लेकर वक्फे सवाल के दौरान जबरदस्त हंगामा किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा आराई की परवाह किए बगैर भारी शोर शराबे और नारेबाजी के दरमियान भी वक्फे सवाल जारी रखा। स्पीकर ने जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी है। ओम बिरला ने कहा कि अरकान को मालूम होना चाहिए कि सदर की तकरीर पर बहस होनी चाहिए और इज्जत माब सदर ने भी अपने खिताब में कुंभ का जिक्र किया है। ऐवान में ये निजाम है कि वक्फे सवाल के दौरान किसी मामले पर बहस नहीं की जा सकती है, तो अरकान को फुरमन तरीके से वक्फे सवाल चलने देना है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी मुदाखलत करते हुए अरकान से वक्फे सवाल में खलल न डालने की अपील की और कहा कि स्पीकर भी इसी तरह बार बार दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन अरकान सिर्फ खलल पैदा करना चाहते हैं। सदर के खिताब के दौरान अरकान अपने नुकात भी उठा सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पर दोबारा हंगामा आराई न करने की ताकीद करते हुए कहा कि अगर आपको मुल्क के अवाम ने ऐवान चलाने के लिए भेजा है तो वक्फे सवालात जारी रहने दिया जाए और हंगामा करने वाले अरकान अपनी निशस्तों पर बैठ जाए। उन्होंने हंगामा आराई के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मिस्टर बिरला ने अरकान से पूछा कि अवाम ने आपको यहाँ मेजें तोड़ने या अपने मसाइल हल करने के लिए मुंतखब किया है। उन्होंने वाज़ेह किया वक्फे सवाल को किसी भी सतह पर मुलतवी नहीं किया जाएगा। वक्फे सवाल के दौरान अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी। ओम बिरला ने वक्फे सवाल भी जारी रखा। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।